क्योंकि ये लोग उसके हकदार हैं। और एक आईडी है, फेक आईडी है, इसको बहुत खुजली मची रहती है, बहुत ज़्यादा। हमेशा आके मेरे वीडियो में कमेंट करके बोलेगा, एक ही चीज़ बोलता है, ये कुत्ता कुत्ता है तू, कुत्ता से भी घटिया घटिया जो जानवर होता है ना, एकदम जिसको देख के घिन आता है, वही तुम्हारा आईडी देखने के बाद हमको इतना घिन आता है तुमसे। ये हमेशा लिखेगा, चैटी करने से मैं इसके फैमिली से पूछी थी। हम क्यों पूछेंगे रे छछुंदर, मेरा फैमिली था, जिसका है वो पूछेगा, हम क्यों पूछेंगे। जो फंस रहा है वो ना पूछेगा कि हमको लोग फंसा रहा है। ये कैसे फंस जाएगा ऐसे ही। तो तुम अपने खानदान में किसी को ऐसे देखा होगा फंसते हुए, माँ बाप बहन को ऐसे ही व्यवहार करते हुए देखा होगा, तुम करता होगा, इसीलिए तुम इस तरह का हर समय आकर के दखल अंदाजी देता है, इस तरह का घटिया कमेंट बाजी करता है। खाता है कमेंट में खूब, माँ बहन का गाली तो दे ही देते, बहुत मजा आता होगा। हम किसी को बकसने वाले नहीं है, तुम हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि तुम सारा मर्द एक जैसा है। जब तुम लोग का सारा ठंडा हो जाता है ना, उसके बाद सब औरत तुम लोग को खराब लगने लगती है, फिर औरत को बोलेगा औरत फंसा ली। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशापनी वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है 1 जून और कल होगा 2 जून, और 2 जून की रोटी सभी को नसीब नहीं होती है। सब कहते हैं 2 जून की रोटी सबको खानी चाहिए, मगर सबका अपना अपना नसीब, तकदीर, किस्मत, जो कह सकते हैं वही है। मैं कभी कभी बहुत परेशान हो जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप सभी समझ रहे हैं कि 15-20 दिन हो गया, 15-20 दिन तक मैं अकेले सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। महीना भर होने जा रहा है, 2 छोटे बच्चे हैं, बच्चों की नीड बहुत कुछ होती है और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। मैं ये सारी चीज़ें आप सबसे शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 2-4 लोगों को छोड़कर बाकी लोग सारा इंतज़ार में है इसी बात का कि कब मैं आके रोना रोऊंगी, मेरा बच्चा का दूध नहीं है, मेरे बच्चे का ये नहीं है, मेरे बच्चे का वो नहीं है। तो जा कर के आप लोग फिर कमेंट करिएगा और लड़पति से, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ क्लियर है शुरू से लेके अंत तक। मैंने जब तक नहीं बताया था कुछ चीज़ें, तब तक थोड़ी बहुत किसी को मन में गलत बात आना चाहिए था, लेकिन जब से मैंने क्लियर किया सारी चीज़ें, तब से आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि बंदा हमेशा से मुझे परेशान करता आया है ना। मैं बोलती हूँ ज़्यादा, मैं करती हूँ ज़्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं तकलीफ़ में नहीं हूँ। मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं रिएक्ट कर रही हूँ, 9 सालों से सब कुछ सफ़र कर रही हूँ। इसकी हर एक मनमानी, हर एक तरह का बदमाशी, हरामी पन्ना जो कहिए, इसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जो सोचेगा समझेगा वो सब समझ रहा है कि इसकी फैमिली के कितनी % इसमें इन्वॉल्वमेंट है, कितनी ज़्यादा। मगर फैमिली के कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है। जहाँ तक उसको समझ में आया वो मैरिज कर लिया है ना। अब उसकी फैमिली की इसमें इतनी ज़्यादा दखल अंदाजी है, इतना ज़्यादा दखल अंदाजी है, उसको अपने बच्चों का भविष्य तक नहीं दिखाई दे रहा, वर्तमान तक नहीं दिखाई दे रहा है। इतना बेशरम और नीच और बेहया है इसका परिवार। ये आप सब सोचते हैं मैं जितना गाली देती हूँ ना, मुझे तो लगता है बहुत ही कम है इन लोगों के लिए। अगर कोई अलग से कोई शब्द अगर कोई इन्वेंट करके मुझे देना, तो मैं वो इन लोग को देना चाहूँगी, क्योंकि ये लोग उसके हकदार हैं। और एक आईडी है, फेक आईडी है, इसको बहुत खुजली मची रहती है, बहुत ज़्यादा। हमेशा आके मेरे वीडियो में कमेंट करके बोलेगा, एक ही चीज़ बोलता है, ये कुत्ता है तू, कुत्ता से भी घटिया जो जानवर होता है ना, एकदम जिसको देख के घिन आता है, वही तुम्हारा आईडी देखने के बाद हमको इतना घिन आता है तुमसे। ये हमेशा लिखेगा, चैटी करने से मैं इसके फैमिली से पूछी थी। हम क्यों पूछेंगे रे छछुंदर, मेरा फैमिली था, जिसका है वो पूछेगा, हम क्यों पूछेंगे। जो फंस रहा है वो ना पूछेगा कि हमको लोग फंसा रहा है। ये कैसे फंस जाएगा ऐसे ही। तो तुम अपने खानदान में किसी को ऐसे देखा होगा फंसते हुए, माँ बाप बहन को ऐसे ही व्यवहार करते हुए देखा होगा, तुम करता होगा, इसीलिए तुम इस तरह का हर समय आकर के दखल अंदाजी देता है, इस तरह का घटिया कमेंट बाजी करता है। खाता है कमेंट में खूब, माँ बहन का गाली तो दे ही देते, बहुत मजा आता होगा। हम किसी को बकसने वाले नहीं है, तुम हो चाहे कोई भी हो,
क्योंकि तुम सारा मर्द एक जैसा है। जब तुम लोग का सारा ठंडा हो जाता है ना, उसके बाद सब औरत तुम लोग को खराब लगने लगती है। फिर औरत को बोलेगा औरत फंसा ली, औरत ऐसे कर ली, औरत वैसे कर ली। अरे तुम लोग फंस जाता है, फिर जब पता चलता है कि तुम लोग फंस गया, फिर काहे दूसरी जगह मुंह मारने चल जाता है फिर से फंसने के लिए। अगर हमको एक बार पता चले कि हम फंस गए, हम तो दोबारा इस तरफ मुंह मोड़ के नहीं देखेंगे। लेकिन तुम लोग फिर जाता है फंसने के लिए तीसरी के पास, फिर वहां भी फंस जाएगा। पता चलेगा कुछ दिन बाद ठंडा हो गया, नया माल चाहिए, फिर जाएगा चौथा ढूंढने, फिर चौथा जगह भी फंस गया, समझ में आएगा, फिर पांचवा। तुम लोग ऐसा ही करते रहोगे बुढ़ा तक, ठरकी तक। और जब बूढ़ा हो जाओगे ना, जब सारा चीज काम करना बंद हो जाएगा, फिर अपनी बुढ़िया के पास बैठे रहोगे, दो कप चाय मांगोगे, 2 बिस्कुट और ऐसे खाओगे कि कुछ तो रहेगा नहीं, ना नीचे काम करेगा ना वो, कुछ है ही नहीं। तो तुम सारे मर्दों का यही कहानी है। इसीलिए बस यही कहेंगे कि तुम लोग हमको आगे कमेंट मत करो। हम बहुत बहुत मतलब कि बर्दाश्त किए बहुत। अब जो ये निकल क्या रहा है ना, ये मेरा पति जो भाई का लगता है, बहन का लगता है, माई का लगता है, जो भी लगता है तुम्हारा, अब नहीं बर्दाश्त होता है, अब नहीं होता है। आज है 1 तारीख 1 जून, और आज मेरे पति के लिए ना बहुत ही बड़ा वाला दिन है, बहुत ही बड़ा वाला दिन। आज इसका मतलब जैसे ही रात में सोया होगा ना, इसके मोबाइल में एक मैसेज आया होगा, और जब वो मैसेज आया होगा ना, ये खुल के उछल रहा होगा। इसको लग रहा होगा कि हा, अब तो मेरा जो है सो तो हम ही है। आप लोग सोच रहे हैं ऐसा क्या होगा, है ना। तो आज इसके अकाउंट में पैसा आया होगा रात में। क्रेडिट कहते हैं ना, डेबिट तो जानने को कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं जब आता है। हमका का मालूम, हमारा अकाउंटवा में तो कभी आता नहीं, इसीलिए हमको डेबिट और क्रेडिट में ज़्यादा कुछ फर्क बुझाता नहीं है, ठीक है। जो होता है हम अपने हाथों में रखे रहते, छुपा उपा के वही लेन देन करते हैं। तो इसको आया होगा, है ना। वैसे भी 15-20 दिन से तो ये लड़का छुट्टी में है ना। गरीबी तो इसका पहले भी ना के ही बराबर था, क्योंकि ना बच्चा का दूध लाना पड़ रहा है, ना बच्चे का कुछ लाना पड़ रहा है। अभी जब से गर्मी का मौसम आया तब से तो डायपर वाला जो झमेला था, डायपर वाला भी बंद हो गया है। तो गिना चुना के एगो सब्जी लाता था उठा पठा के, कभी मन किया तो वो भी बंद है। खर्चा क्या था इसका घर में, जो थोड़ा मोड़ा था सब खत्म हो गया है, सब अभी आया होगा। पहले की तरह जिस तरह शगुन छोटी थी, जब बांटता था सबको खुश करने के लिए, अभी जिसके घर में पड़ा होगा ना, पूरा पड़ा होगा, हाथ पर ऐसे फैला के आता होगा ऑफिस से, मोबाइल ऐसे ऐसे छेड़ता होगा। 2-4 गो छौड़ी लोग कहीं से जुगाड़ करेगा बात करने के लिए, अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ भी इसमें नहीं रह गया है, इतना ख़त्म हो गया है ना कि इसके लाइफ में जो दूसरी चौथी भी आएगी ना, उसका भी लाइफ झंड कर देगा बिल्कुल। मेरे सब तो मजबूरी है, गोड़ हाथ है नहीं तो हम कहाँ जाए। अगर हमारे पास होता ना गोड़वा हाथवा तो हम भी कहीं चल जाते, हम भी ऑप्शन ढूंढने लगते, क्योंकि वो ऑप्शन ढूंढने पे ऐसा आदमी मजबूर कर देगा। अब इसके चक्कर में आदमी बुढ़िया हो गया पूरा जीवन नहीं ना गुजार देगा। तुम बुढ़ा हो गया है तो हो सके इसका बदमाशी भी होगा, दूसरे तीसरे ढूंढने के वजह से मेरे पास ऐसा व्यवहार करता होगा, और क्या। तो अब तुम क्या है, बांटना, खूब बांटना, सबको बांटो और बाद में फिर चाटना। हाँ चाटना, तुम चाटते ही तो हो लास्ट में, जब सारा चीज खत्म हो जाता है ना बेहुदा, फिर गिरते हो मुंह के बल। तब याद आता है, होश आता है कि सब कोई दुनिया में पैसा के पीछे भागता है ना। तब याद आएगा। अभी तो लग रहा होगा सब तुमको लोका हुआ है, सब तुम्हारा माए बहन बाप। अरे कैसी माई रे, और कैसा बाप, और कैसा भाई और बहन। हमारा कोई होता ना, चपेट मार के सीधे सीधा कर देते। पहले तो तुम लोग खुद से शादी किया बिना कहे पूछे किसी से, अभी जब जिम्मेदारी के नाम पे उठाना पड़ रहा है तो तुम लोग पूरा दुनिया भागले चल रहे हो। लेकिन देखो, जब कोई रेप करता है तो उसका परिवार भी थोड़ी ना चाहता है कि उसका बेटा रेपिस्ट हुआ है सो फांसी में चढ़ जाए। वो तो पूरा जोर लगाएगा, पूरा जोर लगाएगा कि हमारा बेटा नहीं कुछ हो किया, हमारा बेटा उसको देखता भी नहीं था, वही घूमती थी उसके आगे पीछे ऐसे 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 करके। सारा तरह का पैंतरा मारेगा, सारा तरह का। यही तो होता ही आया है। अभी दिल्ली में ही अभी लेटेस्ट कल ही आज ही जो हुआ है, साक्षी नाम की लड़की का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया। रात था ना दिन था, CCTV पूरा हम देखे नहीं, सिर्फ एक वीडियो क्लिप आया है। पूरा मार दे, खूब चाकू उसको ये करा है, और वहीं से खूब पब्लिक लोग गुजर रहा है, देख रहा आ रहा, उन लोगों को कुछ हैरानी नहीं हो रहा है। पत्थर से भी कुछ दिया, सब लोग देख रहा है। आप सब में भी कुछ लोग ऐसे ही हैं, सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ, मगर बोलना किसी को नहीं है। काहे को बोलिएगा, सब अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। आज ये मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, कल इसके साथ, कल उसके साथ, सबके साथ होगा। हम तो संभल जाएंगे। हम जानते हैं आज मेरे घर में बच्चों के लिए दूध नहीं है,
मेरे बच्चा खाने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरे दिमाग में बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारा परेशानी है। मैं सब चीज़ से निकल जाऊंगी अगर समय रहा तो, मगर आप सब शायद नहीं निकल पाइएगा, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है, जो हो रहा है, कभी इस जगह पे अपने आप को रख के देखिए। कुछ भी दिखाने का, कुछ भी बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं। ये हमेशा कहता है कि बच्चों से इसको बहुत मोह माया है, दिखाता भी है, कुछ लोगों को दिख जाता है। मैंने देखा रे इसके साथ, मैं ये जो औरत किसी मर्द के साथ बिस्तर शेयर करती है ना, उससे ज़्यादा करीब उसकी कोई नहीं हो सकती है, कोई नहीं, उसकी माँ नहीं, उसकी बहन नहीं, उसको कोई नहीं। जो पैदा की है वो भी उसका रंग रूप बिहेवियर कुछ नहीं समझ सकता है, लेकिन जो औरत वहाँ तक पहुँची है ना, वो सब कुछ जानती है, सब कुछ। और हम जानते हैं। तुम जो ढोंग करता है, कहाँ गया वो ढोंग बाजी? आज 15-20 दिन हो गया, क्या तुमको तेरा बेटा का याद नहीं आता है? तेरी बेटी का याद नहीं आता है? तुम जो कहता है कि तुम बच्चों के चलते घर आ जाते हो, मैं इतना तुम्हें जलील करती हूँ, बेइज्जती करती हूँ, गाली गलौज करती हूँ, है ना? यही जलील और बेइज्जती समझ के तुम काहे नहीं मेरा बात मान के चुपचाप मेरे घर में रह जाता है? और बात तो सिर्फ इतना ही रहता है ना? क्या बोलती हूँ तुझे? सिर्फ यही कहती हूँ कि मेरे पास फालतू का किसी टॉपिक पे बात मत करना, भले तुम मुझसे बात मत करो, मगर किसी ऐसे टॉपिक पे बात मत करना जिससे कि हम चिढ़ जाए। लेकिन तुम क्या करता है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन उसी टॉपिक को छेड़ोगे। अगर तुमको शांति से रहना होता ना तो तुम कभी नहीं बकवास करते, कभी नहीं। अरे जिस चीज से तुम इतना किसी को चोट पहुंचाए हो, पूरा फैमिली मिलके, खानदान मिलके, सब मेरे पे इतना अत्याचार किए हो, और तुम चाहोगे कि सुबह शाम हम किसी का नाम सुने और रिएक्ट भी ना करे? तुमको बच्चों से मतलब होता ना, बच्चों से तो एटलीस्ट ना मेरे अकाउंट में तुम पैसा डाल दिया होता, है ना? कहीं भी रहता, कुछ भी रहता, अपना जिम्मेदारी जरूर निभाता। लेकिन तुमको किसी से मतलब नहीं है। किन बच्चों को बात करता है रे? उन बच्चों को तो तुम कभी दुनिया में नहीं लाने वाला था। तुम तो सिर्फ मेरे साथ टाइम स्पेंड करने वाला था, सिर्फ फिजिकल। तुमको सारी चीजों में फंसाए हम। शादी के टाइम में तो तुम लोग फंसाया, दोनों भाई मिलके गोल गोल बात करके, लेकिन हम समझ गए कि तुम हमको फंसा लिया है और अब हम कहीं नहीं जा सकते, मेरा कुछ नहीं हो सकता। हम एक एक करके सारी चीज़ें कर लिए, सारी चीज़ें कर लिए, बच्चे भी कर लिए, घर भी कर लिए, सब कर लिए। और तुम बच्चों का ढिंडोरा झूठा पीटता है, घर का ढिंडोरा झूठा पीटता है। इतना ही ज़्यादा इसी तरह से लड़ाई होता था सारी चीज़ों के लिए, बच्चा पैदा करने से लेके, घर से लेके, हर एक चीज़ के लिए। ये लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। हम जानते हैं, हम। वरना कोई भी लड़की ना जो डिजेबल्ड होगी ना, और कभी किसी से इतना बदतमीजी नहीं करेगी। उसको क्या चाहिए? एक अच्छा आदमी, उसको समझने वाला, परिवार भी नहीं, परिवार भी नहीं। हम तुमको बहुत इज्जत देते थे, तुम दोनों भाइयों को भगवान की जगह में तुम दोनों को रखे थे हम। लेकिन तुम लोग भगवान हैवान हो तो अपना खुद ही कचरा कर लिया, खुद ही। तुम सोच रहा होगा ना कि थक हार के हम ही फोन करेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि तुम्हारा 2 औलाद मेरे पास है ना। तुम सोच रहा है क्या कर लेगी, कहाँ जाएगी, कैसे करेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास कोई सामान नहीं है, अभी भी नहीं। बहुत मुश्किल से बच्चों को खिला रहे, बहुत मुश्किल से खुद भी खा रहे हैं, लेकिन मैं तुमको कभी फोन नहीं करने वाली हूँ, कभी नहीं। भले हमको जो हो जाए, मेरे बच्चों को जो हो जाए, इसका सारा जिम्मेदारी तुम और तुम्हारा परिवार होगा। हम तुमको बार बार कह रहे हैं ना, हम अपना देखो पूरा, ऐसा नहीं है कि हम बर्दाश्त करके नहीं रह रहे थे, हम सब बर्दाश्त करके रह रहे थे, लेकिन तुम लोग कुछ ज़्यादा हद तक हमको परेशान कर दिया। साथ में रह के घुट घुट कर मरने से अच्छा है ना कि एक दिन ऐसे ही मर जाना है। हम किसी को नहीं बोलने वाले, हम अपने घर में भी लोगों से बातचीत करना बंद कर दिए। ये 2-4 दिन ब्लॉग चलेगा, उसके बाद मेरा ब्लॉग आना भी बंद हो जाएगा। मैं ब्लॉग भी नहीं बनाऊंगी, मैं किसी से कोई कनेक्ट होके नहीं रहूँगी। जो होना होगा मेरा होगा, क्योंकि आप सभी को भी बहुत ज़्यादा फेक लगता है, बहुत ज़्यादा। आप लोग भी जिस समय सबसे ज़्यादा आप सभी का सपोर्ट का ज़रूरत है, बहुत उम्मीद और बहुत भरोसे के साथ हम यूट्यूब पे आए थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती जा रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी आप सभी से शेयर करूँगी, मगर मैंने करा। मैंने सोचा कि आप सभी समझेंगे। अरे कोई बड़ी बात थोड़ी ना रे, हम जैसे लोगों के साथ इस सब कुछ होना कि आप सभी को हजम ही नहीं हो रहा, कि आप लोग रिएक्ट नहीं कर पा रहे।
कमेंट तक नहीं कर पाते हैं आप सभी ऐसे टाइम पे। मैं बार बार बोलती हूँ यूट्यूब का पैसे के भरोसे मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप सभी का प्यार मेरे लिए मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक आदमी अगर, अच्छा छोड़िए क्या बोले आप सभी को, कोई बात नहीं, आप सब अपना काम करिए। जब तक चलेगा मेरा ब्लॉग 1-2 दिन, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। बहुत लोगों को यहाँ पे परेशानी है, बैड कमेंट कर करके मेरा दिमाग सब खराब कर देता है। जब बच्चा आपका मांगे ना मम्मा दूध पीना है, मम्मा दूधू दूधू, और जब दूधू ना रहे ना तो बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, बाबू तो इस बार तंग नहीं कर रहा, ढूंढा भी नहीं रहे तेरे को, ढूंढा भी नहीं। बहुत तुम बोलता था ना किस्सू तो ढूंढ रहा होगा, वो बच्चा का मन से भी तो उतर गया है। हाँ कल परसों बाहर निकलता है ना, तब बाहर गाड़ी उड़ी रहती है ना स्कूटी, तो बोलता है 1-2 बार पापा है पापा, उसको लगता है कि पापा आ गया है। लेकिन बच्चा भी समझ जाएगा, तेरा है ना बच्चा, तेरे घर में आएगा बर्थडे, उसका बर्थडे आ रहा होगा, मनाना बर्थडे, जाके इतना बड़ा तोहफा देना। मेरे रहते तो तुमको ये सब करने नहीं बनता है, ये सब गुलछर्रे उड़ाना। दोगे तब ना उसकी मौगी तुमसे खुश रहेगी। हम तो बिना चीज के ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, गोड़ हाथ ही नहीं, तो एक गोड़ हाथ वाला आदमी मिल गया तो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है मिला तो भाई। लेकिन और बाकी लोगों को ना बहुत कुछ चाहिए होता है, बहुत कुछ। बाय दोस्तों, रो नहीं रहे हम ऐसे ही हो जाता है।